शालोम। मेरे प्रियो, मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अपने शीर्षक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण में एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे। आज हम भजन संहिता 17 अध्याय और उसके तीसरे पद से सुनेंगे, जहां पे दाऊद कुछ कह रहा है। हम दाऊद की बात को सुनने जा रहे हैं। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। दाऊद प्रार्थना कर रहा है 17 अध्याय में, मेरे प्रियो। और दाऊद इस बात को कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है और रात के समय तूने मुझे देखा है कि मैं कैसी पीड़ाओं में, कैसे अंधेरों में, गुफाओं में छिपकर सारी रात अपने आप को उस अंधेरी काल कोठरी में, उस अंधेरी चट्टानों के अंदर अपने आप को छिपाया रखा, और तूने वो समय मुझे देखा है, मुझे परखा है। और कहता है कि तूने मेरे अंदर एक भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ट्रायल्स यानी परीक्षा की घड़ी में गुजरते हैं, जब हम अपनी समस्याओं में, अपने व्यक्तिगत जीवन में रुकावटों को या व्यक्तिगत जीवनों में समस्याओं का जब हम सामना करते हैं, उस समय हमारे चरित्र का निर्माण होता है। और आज एक बार फिर से दाऊद की इस प्रार्थना के द्वारा मैं आपके सामने अपने उसी शीर्षक को, जो हम लोग कई समय से देखते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो वर्तमान का समय है, वैश्विक महामारी के दूसरे फेस का, जब मैं और आप तड़प कर बेचैन हो जा रहे हैं, दर्द में, दुखों में, तकलीफों में, समस्याओं में हैं। जैसे दाऊद तकलीफ में था, दर्द में था, अंधकार में, गुफाओं के अंदर छिपा रहता था सारी रात, और वो कह रहा है कि तूने रात में मुझे देखा है। वो कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। हाँ मेरे प्रियो, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम में से जो कोई भी परीक्षा की घड़ी से गुजरता है, संकट की घड़ी से गुजरता है, दुखों से गुजरता है, वो समय मेरा और आपका चरित्र का निर्माण परमेश्वर करता है। और उस समय मुझको और आपको परमेश्वर की हजूरी में आना जरूरी है, परमेश्वर की निकटता में आना जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना जरूरी है। और यही काम दाऊद कर रहा है। दाऊद परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर रहा है और कहता है, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मेरे प्रियो, आज से गलत बातें, गंदी बातें, बुरी बातें, बुरे ख्याल, बुरी सोच, बुरी संगति को त्याग दीजिए और प्रभु के साथ
प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के बड़े बड़े दासों के वीडियोस को सुनना शुरू कीजिए, शिक्षाओं को प्राप्त करना आरंभ कीजिए, वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए। ये समय परमेश्वर के आने का बहुत निकट समय है मेरे प्रियो, और ये समय मेरी और आपकी तैयारी का समय है। मैं अय्यूब के जीवन से भी आपसे बातचीत करना चाहता हूं आज मॉर्निंग मन्ना में। अय्यूब उसका 23 अध्याय और उसका 10 पद देखिए क्या कहता है। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे तका लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब दुखों की घड़ी, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट गया मेरे प्रियो। हो सकता है आप में से बहुतों ने अपने 1, 2, 3 अजीजों को, मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खोया हो, लेकिन अय्यूब के जीवन से देखिए, उसने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने दामादों को, उनके नाती पोतों को, अपने दौलत धन को, अपने गाय बैल भेड़ बकरी, यानी कि सब कुछ उसका नाश हो गया, समाप्त हो गया। यहां तक कि उसके शरीर में जो है कि फोड़े हो गए और वो राख पर बैठ गया, और उसने एक ठिकरा ले लिया जिससे वो खुजाता था। लेकिन उसका स्टेटमेंट सुनिए, उसके मुख से निकले हुए शब्दों को सुनिए। परीक्षा के मध्य में अय्यूब है, और परीक्षा के मध्य में उसके मुंह से क्या निकल रहा है? परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। वो कह रहा है परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब परमेश्वर मेरी परीक्षा कर लेगा, जब परमेश्वर मेरी इस समस्या से मुझे निकालेगा, तो मैं सोने के समान निकलूंगा। यानी परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। इन वचनों को समझने और आप अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें, ताकि हम में से प्रत्येक का चरित्र का निर्माण हमारे इस परीक्षा की घड़ी में हो सके। हाँ प्रभु, जैसे दाऊद सहनशील होकर, पिता परमेश्वर अय्यूब धीरजवंत होकर अपने मुख से पिता परमेश्वर जो अंगीकार कर रहे हैं वो अंगीकार हमारा हो सके। हम भी धीरजवंत हो सके, हम भी स्थिर हो सके, आप पर पिता निर्भर हो सके, आप पर पूरी तरीके से परमेश्वर पिता केंद्रित हो सके। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें। विशेष रीति से इस समय मैं अपने अजीजों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए, तमाम प्रभु के दास दासियों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विश्वासियों के लिए, लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं या आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रार्थना में, सबको प्रभु आपके अधीन करता हूं। जिन्होंने अपने अजीजों को, अपने प्यार करने वालों को, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जिन्होंने अपने मित्रों को प्रभु इस वैश्विक महामारी के दौरान खोया है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके आत्मिक चरित्र का आप निर्माण करें, और परमेश्वर पिता वो आपके अधीन हो सके और आपको पुकारें, आप केंद्रित हो सके, वचन को पढ़ें, वापस आए आपकी तरफ और आपको पहचानें और आपको पुकारें। मेरी यही प्रार्थना है। मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मसीह में मेरे अति
प्रिय लोगों, मैं आप सबका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आप सब मॉर्निंग मन्ना को सराह रहे हैं, आप सब मॉर्निंग मन्ना को देख रहे हैं, अच्छे अच्छे आप कमेंट्स इनबॉक्स में कर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हम आपके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रति रविवार को फेसबुक पर हम लाइव होते हैं। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप जो कि फेसबुक पर है, आप उसमें सम्मिलित होकर आशीषित हो सकते हैं। प्रति भोर 5 बजे 6 बजे के करीब आपको मॉर्निंग मन्ना प्राप्त हो रहा है। आप आशीषित हो रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मॉर्निंग मन्ना के YouTube के लिंक को अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजें, ताकि उनके जीवन में भी उनके परीक्षा के दौरान चरित्र का निर्माण हो सके, वो भी बचाए जाए और हम सब मिलकर अपने प्रभु की महिमा करने वाले लोग हो सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय हिंद।